नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के बारे में। देखिए 2026 का फरवरी माह चल रहा है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आपको मिलेंगे जिन्होंने मैथ बनाना शुरू कर दिया होगा या मैथ बनाने का सोच रहे होंगे, मैथ शुरू करने का सोच रहे होंगे। उन विद्यार्थियों के लिए मैंने चैनल बनाया है बिहार बोर्ड 10th स्टडी जोन। ठीक पर इस पर हर प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे 10th से रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलते चलते इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। उसके लिए बेल आइकन भी आपको दबाना होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपना मैथ है 10th का, उसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है थोड़ा इसको समझ लेना है, उसके बाद 1.1 की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, आते हैं। यानी आपका वास्तविक संख्या क्या है इसको समझना जरूरी है। देखिए वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या जो होता है, प्रकृत संख्या क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। यह है। ठीक है, तो प्रकृत संख्या में आता है 1, 2, 3 आगे तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, यानी इनफाइनाइट तक आप जाएंगे, ये सारा का सारा आपका प्रकृत संख्या होता है। प्रकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या जो होता है यह क्या होता है, तो जब हम, इसका नाम ही पूर्ण है यानी होल नंबर इसको बोलते हैं, तो इस नंबर में केवल 0 ऐड कर दें एक और तो पूर्ण संख्या हो जाए। पूर्ण संख्या समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो है लेकिन एक चीज छूट रहा है 0, तो 0 को भी इसमें मिलाते हैं तो होल नंबर हो जाते हैं, पूरा नंबर इतना ही है 10 ठो। ठीक है, तो इसमें 0 ऐड कर लेते हैं हम, 1 2 और 3, और उसी तरह आगे तक हम बढ़ते जाएंगे, हमारा इनफाइनाइट तक चल जाएंगे। यही हो गया आपका होल नंबर। इसके बाद आता है आपका पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर जो होता है वह क्या होता है, तो इंटीजर में क्या होता है, इधर भी यानी आगे तक बढ़ते रहेंगे इनफाइनाइट तक। जैसे हमने -3 ले लिया, ठीक है, -2 ले लिया, -1 ले लिया, उसके बाद 0 1 2 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी इनफाइनाइट जाते रहेगा, यानी माइनस के हम जितना चल जाएं, 0 विथ 0 और पॉजिटिव संख्या जितना हम चल जाए वो सारे के सारा पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, इसके बाद आता है परिमेय संख्या, इसी में आता है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और इसको कैसे पहचानेंगे, तो यह जो होता है ना, वैसी संख्याएं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके। अगर इधर दिखाई नहीं देता होगा तो आप लोग सुन लीजिए और लिख लीजिए। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में लिखने का मतलब क्या है, जैसे आपका हो जाएगा 0 भी आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0/1 हम लिख सकते, 0/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सारा का सारा 7/11 हो गया, 9/13 हो गया, ये सारा परिमेय संख्या। -3 कर दे कोई दिक्कत नहीं, -2 कर दे कोई दिक्कत नहीं, 1/2 कर दे, इस तरह के संख्या हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, एक चीज और यहाँ नोट में कर लीजिएगा, जहां q बराबर 0 है, यानी q बराबर 0 नहीं है। ठीक है ना,
यानी p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी बाटा में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसी के थोड़े नीचे अगर बढ़े, आगे बढ़े तो आता है अपरिमेय संख्या। इन ठीक इसके उल्टा होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, इसमें नेगेटिव केवल कर देना है, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, तो यह होता है आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। यह हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन बात करें √1 की, तो ये इसका रूट 1 हो जाता है, यह निकल जाता है 1 हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लिखना है। √1 नहीं होगा, √4 नहीं होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर जिसका हो जाएगा, पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, वह परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन वह रूट में होता है, रूट से बाहर आ जाता है वह परफेक्ट स्क्वायर होकर, इसलिए वह परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा हम बात करें तो भाज्य संख्या का मतलब, इसमें आगे बढ़े तो भाज्य संख्या मतलब जो 2 से विभाजित हो, अभाज्य संख्या भाज्य करें, सम संख्या का मतलब 2 से विभाजित हो, और विषम संख्या का मतलब जो 2 से विभाजित नहीं हो। ठीक है, इतना समझ लीजिए। चलिए अब हम आपको लेकर आते हैं चैप्टर की तरफ। इन चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 है, वास्तविक संख्या का चैप्टर 1 का 1.1 हम सीखेंगे। एक्चुअली यह क्या है, तो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। आपने नाम सुना होगा लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यह HCF ही निकालना है इसका, लेकिन एक विधि बता दिया है कि भाई मेरे आपको विधि का अप्लाई कौन से करना है, तो आपको अप्लाई करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको HCF प्राप्त करना है, यानी पता करना है कि HCF क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं उसी तरह से। ठीक है ना, चलिए हटा देते हैं इसको। ठीक है, देखिए हम HCF 2 तरीका से निकालते हैं, एक हम अपने समय जो पढ़ रहे थे भाग विधि से, और दूसरा निकालेंगे यूक्लिड विभाजन के थ्रू। तो भाग विधि की अगर बात करें तो अगर 135 225 का भाग विधि से निकालें, भाग विधि, यह इससे आपको नहीं बनाना है, केवल हम थोड़ा समझा रहे हैं आपको भाग विधि। ठीक है ना, तो भाग विधि से इसको बनाना है। 135 को हम भागा मारेंगे 135 से, किस में भागा मारेंगे, 225 में, 225 में। ठीक है, तो हम मारेंगे भागा तो एक मर्तबे कटेगा, और यहां से 135 से लिख देंगे, लगेगा कटेंगे नहीं लगेगा, तो 5 5 0, 12 में से 3 गया 9। फिर इस शेष को हम बनाते हैं भाजक, और भाजक को बनाते हैं भाज्य। ठीक है, 135 यहाँ रखते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो फिर यहाँ से एक मर्तबे लगेगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 45, 45 शेष हो गया, शेष को बनाएंगे भाजक, और भाज्य को बनाएंगे भाजक को बनाएंगे भाज्य, तो यहाँ से 90, और यहाँ से देखेंगे तो 2 मर्तबे आपका लग गया, और यहाँ से आ गया 0, और जहां पे हो जाता है 0 वहीं से अपना हो जाता है आंसर। ठीक है, यानी यह जो आपका जो भाजक होता है यही बन जाता है आपका HCF। ठीक है, HCF बन जाता है 45। यह भाग विधि से हो गया। अब आते हैं आपको हम लेकर अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम निकालेंगे। तो इसका एक रूल कहता है कि हम A बराबर BQ हैं और प्लस में हम R हैं। ठीक है, यह कौन कहता है जी, तो यह कहता है आपका
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। ठीक है, और अगर बात हम करें यहां से a बराबर क्या होता है, तो a बराबर होता है आपका भाज्य होता है। ठीक है, और b बराबर होता है भाजक। ठीक है, और q बराबर होता है भागफल। ठीक है, और r बराबर की बात करें तो r बराबर होता है शेषफल। ठीक है, और अगर हम बात करें यहां से बात करें व्हाइट ले लेके, तो ये जो भाजक होता है ना, ये भाजक यही आपका HCF होता है, B आपका HCF होता है। ठीक है, B आपका क्या होता है जी, HCF होता है, याद रखिएगा। यानी भाजक जो होता है HCF होता है इस मेथड में। ठीक है, चलिए हम आपको अब लेकर यहाँ आते हैं। तो आप 135 जो बड़ा होता है वह क्या होता है, भाज्य होता है, समझते हैं ना, जो बड़ा होता है वो भाज्य होता है, A होगा। तो A की जगह पर 225 हम लिखेंगे। ठीक है, और 135 हम लिखेंगे यहाँ B की जगह पर, क्योंकि यह भाजक है। और गुना में हम क्या लिखेंगे, तो वही चीज लिखेंगे जितना मर्तबे लगता है पहले बार, या तो वो पूरा कंप्लीटली कट जाए और नहीं तो उसके नजदीक चल जाए। तो उसके नजदीक जा रहा है 1 से, और प्लस में यहाँ बच रहा है आपका 90। ठीक है, यानी 90 R है आपका, रिमाइंडर है। ठीक है ना, यानी शेषफल है, R रिमाइंडर है, और Q कोसेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भागफल, B से डिविजर होता है भाजक, और A होता है ना, यह डिविडेंट होता है। ठीक है, भाज्य होता है। तो यहां से अब हम हो गया मेरा यह काम, यह सबको करेंगे तो 225 ही आएगा। और एक अब फिर इसको 135 जो हमारा भाजक था उसको बनाएंगे भाज्य 135, और शेष को बनाएंगे भाजक गुना 1 सॉरी। ठीक है, फिर 90 को बनाएंगे हम, शेष को भाज्य बनाएंगे, और यह 45 है इसको भाजक बनाएंगे। गुना में देखिए 2 मर्तबे कट गए, R यहाँ 0 होगा। जहां पे R 0, ठीक है, वही होता है HCF। HCF 135 और 225 बराबर 45, यही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। आपको दिमाग में रखना है कि जहां पर R 0 हो जाए वहीं पे आपका उसी लाइन का जो B होगा वो आपका हो जाता है HCF। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो 196 और 29 220 है। 196 यानी यह हमने कर लिया, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो उसी तरह से यानी ये है आपका 38, A बराबर BQ प्लस R, हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने लिख दिया, और 38 220 बराबर है 196, और 196 का हम बात करें ना तो 195 से डायरेक्ट ये लगता है, इतना में कर R यहाँ 0 हो जाएगा। तो जहां R 0 हो गया वहीं पे आपका B जो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF हो जाएगा किसका, 196 और 38 220 का, कितना HCF हो गया, तो 195। ठीक है ना, 195 आपका क्या होगा, HCF हो गया। ठीक है, 195 बात समझ गए ना। चलिए आगे 867 और 255, तो उसी तरह से इसको भी बना लेना है, आगे लेके चलते हैं। देखिए यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, चलिए इसको हटाते हैं और आपको हम लेकर आ देते हैं चलिए अब हम देखेंगे इसको। तो 867 और 225, तो 867 A है
और 225 आपका 225 नहीं 255 है, ठीक है ना, 255। तो इसमें क्या से गुना करें कि 867 के पास चल जाए, तो हम गुना करेंगे 3 से, ठीक है ना। 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15, हम इसको मिटाएंगे, ठीक है ना। 5 3 15, 5 3 15 16 के 6, 3 दूनी 6 1 7, घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2 आएगा, यानी प्लस करना है, यहाँ से 2 आएगा, 6 में से 6 गया 0 आएगा, और उसके बाद में 8 में 7 गया 1 आएगा, यानी शेष मेरा कितना आ गया, इसको मिटा दिया 102 आ गया, ठीक है। अब 255 को बनाएंगे भाज, 255 को बनाएंगे भाज और रिमाइंडर को बनाएंगे भाजक, ठीक है। अब देखेंगे कितना मरतबे कट रहा है, तो यह 2 मरतबे चल जाएगा, 2 मरतबे जाएगा तो 204 होगा, यहाँ 255 है तो यानी 51 यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। फिर 102 को हम बनाएंगे भाज और 51 को बनाएंगे भाजक और गुना देखते हैं, 2 मरतबे कट रहा है, यहाँ शेष हो गया 0, जहां पे शेष 0 वहीं का बी जो होगा आपका HCF हो जाता है, HCF हो जाएगा किसका, 867 और 255, HCF हो गया आपका कितना 51, ठीक है ना। यहाँ से आपका 51 आंसर हो गया, ठीक है ना। HCF किसका 867 और 255 का 51 हो गया। यह इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF प्राप्त करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम लेकर आते हैं आपको, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से व्हाइट ले लेते हैं फिर से, ठीक है। चलिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन अब प्रेमिका से, ठीक है ना, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यह क्या कहता है कि यह कहता है a बराबर, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहता है a बराबर BQ + R होंगे जहां यह जो 0 जो हमारा होगा, यह 0 जो होगा 0 के बराबर R होगा या R से बड़ा होगा B, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो R होगा वह R 0 हो सकता है, ठीक है, या 0 से बड़ा हो सकता है, बट B से छोटा होगा, B से छोटा होगा। B कहने का मतलब यहाँ B भाजक से छोटा होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ से अपना, यह हो गया यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हो गया। अब देखते हैं माना कि अब यहाँ बात करें, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A, धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि A धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, तथा B बराबर 6 है, ठीक है, B बराबर 6 है, यहाँ 6 आपको दिया है, B बराबर 6 है, ठीक है। तब हमारा यह जो होगा तो R का संभवतः मान क्या होगा, R बराबर क्या होगा, तब R बराबर, अगर B 6 है तो R हो जाएगा 0, नहीं बोला गया ना R हमेशा B से छोटा होगा, तो 6 से छोटा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा 1, सॉरी
यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 5 होगा। ठीक है, यह आपका R होगा। अब हम बात करते हैं यदि R बराबर 0 हमने ले लिया, तो R बराबर 0 लेंगे, R बराबर 0, तो इस पर हम सेट करेंगे, ठीक है ना। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q है ना, और प्लस 0, तो ये 6Q ही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि R बराबर 1 लिया, तो A बराबर क्या आ जाएगा, 6Q प्लस 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा इधर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम ले लेते हैं, अब लेते हैं यदि R बराबर 2, एक हो गए R बराबर 2, तो A बराबर क्या है, 6Q, ठीक है, और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि R बराबर 3 लेते हैं, तो A बराबर 6Q प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा जो है निकल के क्या आ रहा है कि R बराबर हमने लिया, तो एक हमारा आ गया यह वाला, ठीक है, और एक बार हमने आ गया 6, उसके बाद आया हमारा यह वाला, और उसके बाद आया हमारा यह वाला। ठीक है, आगे देखते हैं इस, अब R बराबर 4 लेते हैं। R उसी का क्वेश्चन है, यहाँ पेज हमने चेंज केवल किया है। यदि R बराबर 3 हमने ले लिया, अब हम 4 ले रहे हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 4। यदि R बराबर हमने 5 ले लिया, तो A बराबर 6Q प्लस 5 होगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या निकल के आ गया, एक यह निकल के आ गया और एक यह निकल के आ गया, यानी पूरा बना दिया। अब एक नोट हमको लिखना है, यहाँ नोट क्या लिखना है, देखिए सारा निकल के आ गया ना। अब बता रहा है, पूछ रहा है कि पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक के बारे में पूछ रहा है। 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, ठीक है ना। ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, बोला गया ना, ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो अगर हम बात करें, यहां से आप देखेंगे 6Q में 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है, जिसमें 2 आ गया तो 2 से विभाजित होगा ही होगा। तो मान लीजिए यहाँ 2 से विभाजित होने वाला 6 है, इधर कुछ भी होगा तो जो भी गुना होगा तो सम में हो जाएगा, और जब सम से गुना होता है तो सम हो जाता है। एक नोट मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, यहाँ नोट लेकर आगे मैं बढ़ के चलता हूँ। यहाँ से नोट में हम लिख देते हैं, नोट में क्या लिख दें, ठीक है ना, यहां से इस कलर से लिख दें, नोट में क्या है कि 6Q 2 से विभाजित है, विभाजित है। 6Q 2 से विभाजित है क्योंकि 6 के गुणनखंड में 2 है, क्योंकि 6 यानी 6 के गुणनखंड में 6 के गुणनखंड में 2 है, ठीक है, इसके गुणनखंड में 2 है तो वह 2 से विभाजित होगा ही होगा। इसलिए सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या।
ठीक है। और तथा विषम संख्या सम संख्या प्लस विषम विषम संख्या बराबर विषम संख्या। विषम संख्या याद रखिएगा, सम संख्या प्लस सम संख्या को जोड़ें तो सम संख्या ही आएगा, ठीक है ना, सम संख्या ही आएगा। यहां से अलग कर देते हैं। और विषम संख्या को जोड़ें, ठीक है, और सम संख्या प्लस विषम संख्या जोड़ें तो विषम आएगा। अब यहां से आपको हम करके बता देते हैं कैसे। तो देखिए, दो सम संख्या अब प्लस 2 जोड़ें तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। ये सम संख्या हो गया। जैसे 8 है और 6 है, दोनों सम संख्या है तो 8 6 14, यह भी सम संख्या है। लेकिन 3 आपका विषम संख्या है, 6 इधर से सम संख्या, तो 6 3 9, यह विषम देखिए आ गया ना। तो सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़े तो विषम संख्या ही होगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए, तो आपको अब यहां से पता चल गया कि 6 एक सम संख्या है। 6 की 2 से विभाजित है क्योंकि 6 के गुणनखंड में 2 है। तो सम संख्या प्लस विषम संख्या तो विषम संख्या होगा। सम संख्या प्लस सम संख्या या सम संख्या हो जाएगा, तो यह हमारा नहीं होगा। इधर से आते हैं, सम संख्या तो सम संख्या हो गया, सम संख्या प्लस विषम संख्या तो विषम संख्या होगा, सम संख्या प्लस सम संख्या हो गया, सम संख्या प्लस विषम संख्या हो गया, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं, अर्थात 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 धनात्मक विषम संख्या है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहीं आप बता दीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक है तो है, धनात्मक विषम शॉर्टकट में विषम पूर्णांक है, ठीक है। अर्थात 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, याद रखिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन कौन, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है। यही आपसे पूछा गया है, ठीक है, मिला लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, किसी पेड़ में 616 सदस्यों वाली एक सेना है कि आर्मी है, टुकड़ी है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है उसको, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी समान स्तंभ है, समान कॉलम बना हुआ है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो उसी तरह से आपको निकालना है, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाल दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ठीक है। और एक बात यह भी ध्यान में रखना है आपको कि हमारा जो 0 होगा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा आर, ठीक है, लेकिन 20 से छोटा होगा, यानी आर से बी बड़ा होगा। ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ तो इसका कोई जरूरत पड़ेगा नहीं, यहाँ इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रेमिका की बात करें तो वहां पर लिखना है। चलिए, ए बराबर क्या दे दिया है, ए बराबर आपको दे दिया है 616 और बी बराबर दे दिया है 32, ठीक है। अब इस पर सेट कर दीजिए, 616 बराबर 32 गुने में क्या रखें,
तो देखिए 8 दूनी 16 के 6, 8 है 8 3 का 24, तो कितना बार में, अगर यह 32 दहा के 320 हो जाएगा, और उससे अगर हम करें तो 640 हो जाएगा, 9 मरतबे कटेगा, ठीक है, 9 मरतबे, 9 दूनी, इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8, 9 3 का 27, 1 28, 9 कह रहे हैं 19 ना, 19 दूनी 38 के 8, और 19 3 57, 3 60 के 60, 608 आ गया ना, इसमें से घटाएंगे तो प्लस 8 आपका यहाँ से आ जाएगा, यानी 8 शेष हो गया, ठीक है। चलिए 32 को हम फिर से बनाएंगे यहाँ भाज, और इस 8 को बनाएंगे हम यहाँ से भाजक, और गुना में 8 चौका 32, यहाँ शेष हो गया 0। तो यहीं पे आपका आंसर हो गया, यह जो आंसर है यह 8, ये 8 आपका HCF हो गया। HCF किसका, तो 616 और 32 का, यानी 8 टुकड़ी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी 8 उसमें अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन त्रैमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। वर्ग का मतलब आप समझते हैं ना, स्क्वायर, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए संकेत 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो देखिए इसमें हम बात करते हैं कि होता है कि नहीं। चलिए देखिए, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लिख देना है पहले, यूक्लिड हल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यह हो गया। यह क्या कहता है कि यह कहता है a बराबर BQ होगा प्लस R होगा, जहां जो 0 जो होगा उससे बड़ा या उसके बराबर होगा R, बट B से छोटा होगा, B से छोटा होगा, ठीक है। यह हो गया। अब माना कि बोल रहा है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, या क्या पूछ रहे, कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3 है, जहां b बराबर क्या है, 3 है, 3 यहां दिया है, ठीक है। तो b बराबर 3 हो गया, तब हम बात करें r का, तब r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यही ना, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यदि r बराबर अगर 0 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 3, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं ना 3q, ठीक है। अब बोला है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वहां क्या बोला है कि आप इसको पूर्णांक का वर्ग बताना है, ठीक है। तो दोनों तरफ हम लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या निकल के आएगा जी, तो निकल के आएगा आपका यह वाला a स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग की बात बोला है तो a स्क्वायर हो जाएगा, इधर करते हैं तो आपका 3q स्क्वायर, तो 3q का मतलब 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह 3 3 9 और q स्क्वायर यहां से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से बात करते हैं, यह हो गया, ठीक है। वर्ग बोला है ना, तो वर्ग हम भी करके आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं, अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। जैसे इसको हम करें 3
9q² है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू में 3q स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस चीज को हम यहाँ a² बराबर 3 को 3 लिखेंगे और यहाँ m लिख देंगे और लिख देंगे जहां m बराबर है 3 वर्ग, ठीक है। m बराबर है 3 वर्ग, ठीक है। यहां से हम ब्रैकेट में डाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। a² बराबर 3m, यानी 3 को 3 आई, इसको हम लिख दिया m, जहां m बराबर 3q वर्ग है तो 3m हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लेते हैं एक, हमने 0 ले लिया, अब 1 लेते हैं, ठीक है। 1 लेते हैं, यदि r बराबर 1 तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। दोनों तरफ बोला है कि वर्ग बताना है तो हम वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। अगर दोनों तरफ वर्ग नहीं करते हैं तो फिर हमारा हिसाब गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ आपको वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा और 3q प्लस 1 का अगर वर्ग करें तो देख लिए क्या हो जाता है। इसको हल करते चले जाइए, इधर 3q को हम वर्ग करें तो 9q वर्ग हो जाएगा, यानी a² प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2 गुना 3q गुना 1 और प्लस b² का मतलब 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी को आगे बढ़ा देते हैं, तो इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसको हम कर रहे हैं क्योंकि a² तो a² है, तो इसको अगर हम करें तो यह 3 यहाँ से फिर से हम कॉमन ले लेंगे और हम देखेंगे कि 3q² अब प्लस यह यहाँ से हम 3 दूनी 6, यह हो जाएगा 6q, तो यहाँ से हो जाएगा 2q प्लस में 1 है तो 1 रहने दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, 3 दूनी 6q होगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2ab होता है तो 2 और a है 3q तो 3q, b है 1 तो 1। अब हम क्या हमारा आ गया a² बराबर वहां से निकल के आ गया 3m प्लस 1, जहां ठीक है ना, जहां m बराबर क्या है 3q वर्ग प्लस में 2q, ठीक है। जहां m बराबर 3q यानी ये ब्रैकेट वाला 3q² प्लस 2q है, ठीक है। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 यहाँ है। उसके बाद यदि r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा 3q प्लस 2। तो यहाँ से अगर हम वर्ग करें, दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो a बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग कर। पेज है कि नहीं थोड़ा देखते हैं, इधर पेज है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब a² प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर पर आ गए हैं। तो a² अगर निकालते हैं यहाँ से, इस चीज को हम फिर से लिख देते हैं ताकि इधर से कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक है ना। अब इसको a² बराबर हो जाएगा 9q² और 2ab तो 2 3q और प्लस नहीं यहाँ गुना होगा 2 और प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। और a बराबर 4 हो गया क्या, ठीक है ना। तो हमको क्या पूछा था जी, हमसे क्या पूछा था थोड़ा देख लेते हैं। हमसे पूछा गया था कि 3m और 3m प्लस 1 का रूप होता है कि नहीं, तो ये हमरा तो निकल गया शायद। तो यह आपका पहले वाला में हो गया a² बराबर 3m का रूप का होता है, और दूसरा यहाँ से निकल के आ गया है कि यहाँ
ये है 3m+1, यहाँ तक है काम, इसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। तो अपना दोनों निकल कर यहाँ से आ गया है कि a² बराबर यह निकल के आ गया और एक आपका निकल के आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर निकल के आ गया। ये घेरना आपको नहीं है, हम ऐसे आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं। तो दोनों निकल के आ गया यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, या नहीं बनाना था, या हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पूछा गया है घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप में होता है कि नहीं। तो यूक्लिड विभाजन यही वाला हाल यहां भी करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यह कहता है कि a बराबर जो होगा BQ होगा प्लस R होगा, जहां जहां हमारा 0 जो होगा वो R के बराबर होगा या R से 0 से अधिक होगा या R, ठीक है, बट B से छोटा होगा, यह कंडीशन हमारा कहता है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन कहता है। अब हम देखेंगे माना कि यह क्या पूछा है, धनात्मक पूर्णांक का घन। माना कि धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जहां b बराबर 3 है, ठीक है, हमने b बराबर 3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी 9 आपको दिख रहा है ना, आपको 9 चाहिए, 9 हम देंगे, लेकिन यहाँ 3 मानिए, ताकि 9 को भी लेकर हम मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा, वो आपका कैलकुलेशन ज्यादा होने लगेगा, इसलिए 3 लीजिए, क्योंकि 3 9 का मल्टीपल है, तो जो रिजल्ट वह देगा वही रिजल्ट 3 भी देगा। चलिए तब हमारा जो होगा R बराबर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और 9 लेते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा R, इसलिए उतना नहीं जाना है आपको, 3 लीजिए, ठीक है। यदि R बराबर 0 लिया तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 3Q + 0, यह टोटल कितना जाएगा 3Q, ठीक है ना। दोनों तरफ बोला है कि हमको घन बताइए, घन का मतलब दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ हम घन करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ घन करते हैं, तो घन की देख लीजिए बात कैसे होता है। चलिए तो दोनों तरफ घन हम करते हैं तो AQ हो जाएगा, AQ, और 3Q का घन करेंगे तो 3Q का घन करेंगे तो यह हो जाएगा, Q का घन करेंगे तो 9 3 27 और Q का Q, A बराबर क्या निकल के आ गया 27 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू में या 9 इंटू में 3Q, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही चीज है ना। देखो 3Q का अगर Q करें तो 3 3 9 3 27 Q हो गया, और 9 इंटू 3Q 9 3 27 Q हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 हम यहाँ ले लेंगे और M लिख देते हैं और लिखेंगे जहां M बराबर है 3Q, ठीक है ना। M बराबर क्या है 3Q, तो AQ बराबर क्या हो गया 9M, तो पहले का हमारा आ गया ना जी कि धनात्मक पूर्णांक 9M का होता है, तो होता है, ठीक है। चलिए अब इसके आते हैं, अब एक लेते हैं। अब यदि R बराबर 1 तो A बराबर आपका हो जाएगा
3q प्लस 1 दोनों तरफ घन करने पर, तो घन कर देते हैं, तो aq हो गया, इधर से करेंगे तो 3q आप प्लस 1 का घन करेंगे। ठीक है, तो घन करते हैं तो यह आपका फॉर्मूला यहां से लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। aq होता है 3q प्लस 3ab होता है aq प्लस bq, सॉरी bq का मतलब यानी 1 का q प्लस 3ab, 3a हो गया आपका 3, ये फॉर्मूला का है, a हो गया 3q इंटू में b हो गया 1 और 3ab होता है आई इंटू a प्लस b होता है, तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 होगा। अब इसको हम बनाएंगे, aq बराबर इसका 27 हो जाएगा, 27 q अब प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे 3 के 9, 9 तिरका 3 के 9, 9 तिरका 27, ठीक है ना। यहाँ से 27 आ गया, यहाँ से भी 27 क्यू स्क्वायर आ गया यहाँ से, और 3 तिहाई 9, 9 एकम 9, 9 क्यू आ गया, और यह 1 का क्यू 1 होता है, तो इधर इसको हम लिख देते हैं बाद में। अब ए क्यू बराबर क्या होगा 27, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 9 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा 3q प्लस इधर से 3q स्क्वायर प्लस 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से केवल q बच गया, अब प्लस में 1 है तो 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यह सारा को हमने कॉमन ले, यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9, यानी 27 में 9 है और 9 तो है, तो कॉमन तीनों जगह से ले सकते हैं। 9 तिरका 27 क्यू हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे 9 तिरका 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 गुना क्यू करेंगे तो 9 क्यू हो जाएगा, अब प्लस बाहर है तो बाहर उसको रख दिए। अब ए क्यू 9m प्लस 1 आराम से हम लिख सकते हैं, जहां m बराबर है, यह सारा के लिख दीजिए ब्रैकेट में जो दिख रहा है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है ना, इसको आप यहां से लिख दीजिए। यानी ए क्यू बराबर किया 9m प्लस 1 का रूप का होता है, ठीक है ना, इसको हमने m मान लिया, इस सारा को कोई दिक्कत वहां नहीं है, ठीक है। चलिए और क्या मांगा है आपको 8वीं, तो एक चीज और इसमें एक बार और बनाना होगा, चलिए यहां से एक बार और बनाते हैं। यदि r बराबर 2, तो r बराबर 2 लिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको घन करना है तो कीजिए, a का क्यूब उसी तरह से 3q प्लस 2 का घन, यानी इसका सबका घन कर दीजिए, ठीक है। तो a क्यू बराबर इसका घन करेंगे तो 27 क्यू हो जाएगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू, तो बी क्यू कितना हो गया 8, एंड 2 का क्यू 8 हो जाएगा। अब फिर 3ab इंटू में a प्लस बी होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी होता है, यह आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, यह आपको याद होना चाहिए, जब तक याद नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। यह किसका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यू का, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है, ठीक है, याद होना चाहिए। तो यहाँ से a क्यू बी क्यू प्लस 3ab, तो 3 का 3 फॉर्मूला में a है 3q, तो 3q हमने लिख दिया, b है 2 तो 2 लिख दिया, और इंटू में 3 प्लस a प्लस b, तो 3q प्लस 2 हमने लिख दिया। देखिए डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है आपका अल्फाबेट जब लिखते हैं उसमें, तो ठीक है, या आप इसको गोट कर लीजिए ए क्यू, अब इस सारा को गोट करेंगे तो ये 27 क्यू हो जाएगा, और 8 को हम बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखिए 3 3 9 9 दूनी
18 18 3 54, 54 क्यू यहाँ तो स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 यहाँ, ये वो क्यू है, यहाँ क्यू नहीं है तो ये 36 क्यू, अब प्लस 8 है तो 8 यहाँ से आप लिख दीजिए लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इसमें से 9 कॉमन निकल जाए तो क्या बचेगा, 9 तिरका, देखिए यह केवल यह नहीं है, ठीक है। तो 27, तो 3 क्यू, और यहाँ से 9 तो 9 छक 54, 6 क्यू, उसके बाद 36, तो 9 चौका 36, 4 क्यू, और यहाँ से आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आप प्लस 8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर क्या है, तो इस सारा को लिख दिए, 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, यही हो गया, ठीक है ना। यानी ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 का रूप का होता है, जहां m बराबर इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप समझ गए ना। अब इसके बाद आपका नहीं है कोई क्वेश्चन, तो आपको शुरू से हम लेकर आते हैं और समझ लीजिए आप लोग। पहले यहां से आप देख लीजिए कि आपका वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको आप देख लीजिए। फिर आपका पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको HCF निकालना होता है, तो भाग विधि हो गया या यूक्लिड विभाजन हो गया। जो B होता है, यानी जो B होता है वहीं आपका HCF होता है, B के जगह पर CF होता है, 51 हो गया इसका। उसके बाद में आप देखेंगे इसका हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ से देख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से इसको बनाना होता है, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी का यह है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 6Q 2 से विभाजित है, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 2 है, तो सम संख्या, इसलिए सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या आते हैं। सम संख्या में जोड़े सम संख्या तो सम संख्या ही आएगा, तथा सम संख्या प्लस विषम संख्या के जोड़े तो विषम संख्या आएगा। अर्थात 6Q या सम संख्या 1 जोड़ा विषम जोड़ा तो विषम ही होगा, यह सम संख्या 3 विषम संख्या है तो विषम ही होगा, यह सम संख्या बट 5 विषम संख्या है तो दोनों को जोड़ेंगे तो विषम संख्या है, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, यह तीनों। उसके बाद आते हैं, यह वाला परेड में है, तो आप देख लीजिए HCF निकालिए, इसका 8 आंसर होगा। और वहां से आते हैं आपका 4 नंबर में, तो यहाँ से आप देख लीजिए इसको, ठीक है, वर्ग करने वाला है, यह भी हो गया उसी का, और यह देख लीजिए हो गया। आगे बढ़ते हैं, हाँ 5 नंबर देख लीजिए, यह वाला घन करना है, घन का फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं, ठीक है ना। चलिए यह भी कर लीजिए, और वहां आकर इधर लिखे हैं, तो यह हो गया आपका पांचों का पांचों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे भाई इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलते चलते बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो नया अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।